हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने इसके पहले मार्जिनल कॉस्टिंग देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाओ, फटाफट भागो और मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म कर के आओ, क्योंकि ये सबसे सिंपल और इजी चैप्टर है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अभी सेकंड सिंपल चैप्टर आ जाता है मेरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओ भाई, क्या बनाया पता नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डोंट गो ओवर माई स्पेलिंग्स, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान देनी है, जो कि होता है मेरा पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरा होता है मेरा एक्चुअल कॉस्ट। ये दोनों आपको, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए प्यारे प्यारे, उसको हम लोग रेफर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब क्या होता है कि ये कॉस्ट या तो मैंने पहले से एक अंदाजे से बनाया है, या तो मैंने कोई बेंचमार्क सेट करके रखा है। जैसे कि समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया है एक प्रोडक्ट। क्या बनाया अपन, चलो पेन बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग पेन बना रहे हैं। अब पेन के लिए मुझे क्या चाहिए, इंक चाहिए। तो समझो, इंक का रेट एक मैं अंदाजे से पकड़ लेता हूँ। इंक का रेट क्या रहेगा, 100 रुपीज। ठीक है, क्वांटिटी अपन बाद में सोचेंगे, वो आप सोच लेना। समझो, इंक का मैंने सोचा था कि कितना रहेगा, 100 रुपीज। अब मेरे को जो पता था कि भाई अभी तक इतने सालों में 100 रुपीज ही चलता आ रहा है इंक का रेट। मैंने सोच लिया इंक का रेट 100 रुपीज है। और जब मैं मार्केट गया, घूमते घूमते जा रहा था मार्केट, तो मुझे क्या पता चलता है कि अभी इनका रेट कितना है, 150 रुपीज। तो जो ये था मेरा, जो मैंने सोच के रखा था, ये है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो मैंने अंदाजे से लेके रखा था, या तो कोई बेंच मार्क सेट किया था, उस हिसाब से मैंने लिया था। ये होता है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। और ये होता है मेरा एक्चुअल कॉस्ट, जिसपे मुझे मिला, मुझे धक्का लग गया क्या कि 150 रुपया देगा, कौन देगा पर। तो अभी 150 रुपया क्या है मेरा, ये है मेरा एक्चुअल कॉस्ट। तो और भी देख लेते हैं। जैसे अभी एक पेन बनाया, मुझे इंक चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, अंदर का प्लास्टिक के लिए वो क्या बोलते हैं, अंदर जो रहता है छोटा सा रिफिल, प्लास्टिक का रहेगा। समझो प्लास्टिक का मैंने सोचा था रेट कितना रहेगा, 10 रुपीज kg। ठीक है, ये तो मुझे मालूम था। फिर मैंने सोचा था 10 रुपए किलो प्लास्टिक है। और जब मैं गया तो पता चला मुझे क्या, 5 रुपए किलो है, क्या 5 रुपए किलो। तो जैसे कि मैंने सोचा कि इंक 100 रुपया था, पर निकला कितना, 150 का। और वैसे ही प्लास्टिक 10 का सोचा था, निकला कितना, 5 का। तो ये होता है जो मैंने सोचा था स्टैंडर्ड, जिसमें मुझे मिला वो हो जाता है मेरा एक्चुअल। इतना आपको समझा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड, एक्चुअल। जैसे मुझे इंक मिला, इंक 100 का सोचा, 150 का हो गया। और प्लास्टिक 10 रुपया सोचा, 5 रुपया हो गया। ये क्लियर है। तो ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड, ये हो गया मेरा एक्चुअल। ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं और भी थोड़ा, और क्या लिखा है अंदर। प्रीडिटरमाइन कॉस्ट सेट बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। ठीक है, हम लोग ये पहले से सोच कर रखते, जैसे मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सोचा था क्या कि मेरा इंक कितने का मुझे मिलेगा। एस्टिमेटेड प्लान कॉस्ट, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन पे डिपेंड रहता है। ये जरूरी नहीं है मेरा एक्चुअल में मुझे मिले, ये जरूरी नहीं है। यही रेट पे मुझे मिलेगा क्या, नहीं, मुझे एक्चुअल में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, या ये भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। उसके बाद क्या है, यूज फॉर बजटिंग एंड कंट्रोल। हम लोग इसको सिर्फ बजटिंग और कंट्रोल के यूज करते हैं। आगे क्या बोला है, एक्चुअल मतलब क्या, कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड। अब मुझे सच में ये लगा है, जैसे उसने मुझे क्या बोला, 150 रुपया लेगा, तो मुझे 150 रुपया ही देना होगा। मैं उसको 100 बोलेगा क्या, नहीं मारेगा। चलो आगे, कैलकुलेट आफ्टर प्रोडक्शन। अब ये तो सिंपल सी बात है, ये प्रोडक्शन बाद ही कैलकुलेट करूंगा मैं। रियल रियल कॉस्ट, अब तो ये सच में है भाई, ये सच में हुआ है, मुझे 150 रुपया सच में भरना पड़ा है, बिना डिस्काउंट के वो भी। और लास्ट में यूज टू नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मेरा सच में कितना खर्चा हो गया रे बाबा, ये मुझे पता चलता है। इतना समझे गाइस। अभी थोड़ा सा इसको, गंदगी को साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ गया, आगे बढ़ जाता हूं मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स के लिए, जिसका नाम है, ओ भाई क्या कर रहा हूँ, देख लेते हैं हम लोग। अभी स्टैंड कॉस्टिंग में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट,
जैसे प्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो होता है क्या मेरा ऑब्वियसली मटेरियल, इसके बिना बनाओगे क्या, अगर आपके पास इंक ही नहीं होगा तो अंदर क्या डाल के दोगे भाई। फिर लेबर, मजदूरी नहीं है, कौन काम करेगा, कौन लाएगा इंक जाके, खुद ही जाओगे क्या, कौन प्लास्टिक लाएगा, कौन उसको बनाएगा, कौन करेगा ये सब। फिर दूसरा होता है ओवरहेड्स, जो मुझे खर्चा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। भाई रोड पे बैठ के थोड़ी बनाना है अपने को चाहिए ना भाई जगह अच्छी बनाने के लिए, मस्त हवा में अपन बैठेंगे, बाकी लोग काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा मटेरियल, लेबर, वेरिएंस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग का फॉर्मूला भी इन तीनों पे ही है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, फॉर्मूले की तरफ। अगर आप लोग टी सॉरी चल बे सॉरी अगर आप लोग बीकॉम से हो तो आप लोगों को सिर्फ मटेरियल और लेबर ही है पोर्शन के लिए, मटेरियल वेरिएंस और क्या लिखा मैंने, लेबर वेरिएंस। आपको ओवरहेड वेरिएंस नहीं है। पर अगर आप बैफ से हो या फिर सीए से तो आपको ओवरहेड वेरिएंस भी पढ़ना जरूरी है। मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड्स का तीनों का फॉर्मूला भेज दूंगा। फिलहाल के हम लोग जिसके लिए आए हैं वो देख लेते हैं, जो कि है मेरा मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है मेरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एमसीवी, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एमसीवी इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं को, ए क्यू इंटू ए पी। इसका मतलब होता है, एस क्यू का मतलब क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कौन सा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि मुझे अगर 100 पेन बनाने हैं तो मैं कितना इंक लू, कितना, एक बॉटल लू हो जाएगा, एक बॉटल में एक लीटर में नहीं, कितना होगा मुझे नहीं पता, समझ लेते हैं, चलो 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर इंक, ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। उसका आता है मेरा क्या, एक्चुअल, सॉरी एसपी है, ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्राइस, कितने का मिल रहा था मुझे, 150 रुपया का, कितने का, 150 रुपया का। ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद आता है मेरा ए क्यू। अब आप लोग समझ ही करोगे ए क्यू क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी, कि मतलब 100 पेन बनाने के लिए 10 लीटर नहीं, मुझे 5 लीटर इंक ही चाहिए था। ये क्या हो गया मेरा एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। और लास्ट में आ जाता है मेरा ए पी, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल प्राइस, पी आर आई सी। ठीक है, जो कि मतलब, ओ भाई थोड़ा सा ये हो गया मैं सब, 100 रुपया मेरा स्टैंडर्ड प्राइस था, और क्या 150 रुपया देगा वाला क्या था, एक्चुअल था। कि मतलब मैंने सोचा था 100 रुपया का देगा, पर मुझे क्या मिला एक्चुअल में 150 रुपया। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल प्राइस, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्राइस। 10 लीटर हो गया मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 5 लीटर हो गया मेरा एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप लोगों को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। ठीक है, आपको चाहिए स्नैप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या पहला फॉर्मूला देखा क्या, एमसीक्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एमसीवी, जिसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा नंबर 1 हो गया। नंबर 2 मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है मेरा, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मैं क्या करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी लूंगा, उसको स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ किस पे, मेरे नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जिसको बोलता है, भाई क्या हो गया,
चल 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 चलो ठीक है, बस हो गया। उसका आ जाता है मेरा मटेरियल MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला क्या है मेरा, स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू, भाई सॉरी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या हो गया मेरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला। क्लियर है आपको? अभी आ जाता है मेरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अभी आप ध्यान दोगे ना, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस, ये पार्ट बीकॉम को नहीं है, गुड न्यूज, ये पार्ट बीकॉम को नहीं है, बाकी बीकॉम को छोड़ के सबको है। ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है गाइस, तो बीकॉम को इस पार्ट को समझने की जरा फिलहाल जरूरत नहीं है। ये किसके लिए है, बैफ और सीए वालों के लिए है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कोई बड़ी बात नहीं है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है, हम लोग को वही लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस लेना है और इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हम लोग को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। माइनस क्या करना है, उससे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करना है। सेम है मेरा मटेरियल इल्ड वेरिएंस फॉर्मूला, ये क्या है फिलहाल के लिए गाइस, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इस पार्ट को अपन इस पार्ट को थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। ये क्या बनाया मैंने, पता नहीं, इस पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं अपन। ये पता नहीं फॉर्मूला मैंने साइड सही डाला नहीं, इधर भी हो गया क्या ये, चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग इतना ही देख लेते हैं। क्या है मेरा अभी, अब मैं मटेरियल हो गया, मैं आ जाता हूँ लेबर पे। लेबर पे क्या दिया मुझे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस से दिया है। याद रखना, अगर आपको मटेरियल कॉस्ट आता है तो लेबर कॉस्ट सिंपल है, अगर आपको मटेरियल फॉर्म आता है तो लेबर के फॉर्मूले सिमिलर है। ओके, क्या है, सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। यहाँ पे एमसीवी तो यहाँ पे एलसीवी हो गया, बस फर्क क्या है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड प्राइस बोलता हूँ मटेरियल में, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलूंगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड आवर्स बोलूंगा। इसी का फर्क है, बाकी मेरा फॉर्मूला सेम रहता है। देख लो आप ध्यान से, पढ़ लेते अपन फॉर्मूले को। क्या बोला गया है देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स। एसएच का मतलब क्या होता है, बता, लिख देता हूं मैं इधर, जिसको चाहिए रहेगा वो स्नैप ले सकता है। दब जा भाई, दब जा। एस एच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स। ये क्या हो गया मेरा, स्टैंडर्ड आवर्स, एस एच हो गया स्टैंडर्ड आवर्स। ऐसा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एच क्या होता है, समझ गए रहोगे, एक्चुअल आवर्स। ए आर क्या होता है, समझ गए, एक्चुअल रेट। क्लियर है? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या फर्क है, जहां पे Q था वो H हो गया, जहां पे P था वो R हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लेबर को हम लोग आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, और रेट होता है लेबर्स का, कि उसको कितने रेट, हम लोग एक आवर पे कितने रेट पे पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं फॉर्मूला, चल 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 चल, हाँ, एलसीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ओके, उसके बाद क्या, मैं लेबर रेट वेरिएंस, एलआरवी। फॉर्मूला क्या है, एलआरवी इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। फिर आ जाता है मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एलईवी, क्या है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। आप देखोगे फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ नाम का फर्क है। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा मैं आपको। अभी बताओ, थोड़ा सा देख लो, नहीं समझा कोई बात नहीं, करते करते बता दूंगा। समझो कि मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 10,
एक्चुअल प्राइस कितना है 5। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सोचा था मुझे 10 रुपए में मिलेगा, मुझे कितने में मिला 5 रुपए में। तो मेरे को फायदा है कि नुकसान है? 10 का सोचा 5 में लेके आ गया तो क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया। कितने का फायदा, 5 रुपए का। तो अभी जब मैं सम करूंगा, ठीक है, जब मैं ये सब फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके बाद मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगा, उसके बाद मैं उसके बाजू में दो चीज लिख सकता हूँ, या फिर लिख सकता हूं मैं ए, या लिख सकता हूं मैं एफ। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई आइडिया, गैस, कोई गैस? अभी इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है एडवर्स, मतलब मुझे नुकसान हो गया। और एफ का मतलब होता है फेवरेबल, मुझे नुकसान नहीं हुआ, मेरा फायदा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे मिला, मैं सोचा था 10 का था, मुझे, अरे बाप रे, मैं सोचा था 10 का है, मुझे कितने में मिल गया 5 में, तो क्या हो गया मेरा फायदा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फेवरेबल। अगर यही इसी का उल्टा हो जाता, मैं 10 का सोचा था, मुझे कितने में मिला 20 रुपए में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 10 का सोचा 20 का मिला, तो 10 रुपया नुकसान हो गया, तो मेरा 10 हो जाएगा 10 एडवर्स। आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको समझा तो वेरी गुड, नहीं समझा तो भी गुड, वेरी वाला, क्योंकि हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। चलो देखते हैं आगे हमारे क्या रखा है। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट होता है। मजा आने वाला है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बस यूं ही, बस मुझे 1 सेकंड दे देना। स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब क्या, मेरा मुझे क्या निकालना है, एम सी वी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब एम पी वी। मटेरियल वेरिएंस मतलब एम यू वी। सिंपल है गाइस। फॉर्मूला लिखूं क्या मैं आपके लिए, हाँ क्यों नहीं, लिखना तो पड़ेगा, अगर आप लोग को याद रहेगा, नहीं याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ रिपीट करते करते लिख लो। क्या है, एम सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, हो गया। फिर एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, ओहो हो ये क्या लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फिर आता है मेरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है मेरा, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल, नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये हो गया मेरा क्या, तीनों का फॉर्मूला। हम लोग को जितने बार आप लोग इसको लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा ये। सो गाइस प्लीज रिमेंबर कि आपको लिख लिख के याद करना है, एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, वापिस से देख लेते हैं। ओ भाई जाना क्यों आ रहा है परेशान करने, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया अपने को। हम लोगों इतना तो समझ गया कि हम लोग को ये 3 चीज ढूंढनी है, पर अभी क्या दिया है मुझे, स्टैंडर्ड दे दिया है, क्या, मटेरियल, मटेरियल कितना है 1000 केजीज है, और एक्चुअल में कितना है मुझे लगा है 900 केजी। ठीक है, इतना आप समझ जाओ कि मुझे 1000 किलो सामान, मैं सोचा था कि मुझे 1000 किलो लगेगा, पर लगा कितना 900 किलो। आगे प्राइस मैंने सोचा था मुझे लगेगा 12 रुपया, पर मुझे कितने में लग गया 16 रुपए में। इतना आप समझ गए, तो हम लोग अभी सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जितने बार लिखेंगे उतना हम लोग को याद रहेगा फॉर्मूला। आप भी याद कर लो, सब क्यों मिटा दिया यार मैंने, चलो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था मेरा यहाँ पे दिया है, कितना 1000। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे यहाँ पे दिया है कितना 12,
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा 900 है और एक्चुअल प्राइस कितना है मेरा 16 है। लिख दिया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 900 इंटू 16 कितना होता है गाइस, मुझे लगता है मुझे कैलसी निकाल लेना चाहिए। मिल गया। चलो 900 इंटू 16 मुझे मिल जाता है मेरा 14,400। अभी करना क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है आपको। मुझे स्टैंडर्ड कितना मिला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस करके 12,000 मिल गया है और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिला 14,400। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे कैलसी में 12,000 लूंगा माइनस 14,400 करूंगा। मुझे आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -2400 नहीं लिखना है। ना ना ना, मैं कैसे लिखूंगा 2400 एडवर्स। समझे मैंने क्या बोला था, या तो ए होता है या तो एफ होता है। आंसर माइनस में है तो एडवर्स, आंसर प्लस में है तो फेवरेबल। ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे आंसर मेरा आया था माइनस में 2400, इसलिए मैंने लिख दिया एडवर्स। अगर यही मुझे प्लस में आता तो मैं लिख देता यहाँ पे फेवरेबल, पर यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर नेगेटिव में है, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा मेरा एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको समझ क्या रहेगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट नंबर 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था मेरा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 900 है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा 12 है, एक्चुअल प्राइस कितना है मेरा 16 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये 12 माइनस 16, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 900। अभी मुझे आंसर फिर से नेगेटिव में आ रहा है जो कि है -3600। मैं ऐसे लिखूंगा क्या, नहीं, ना ना ना, इसको कैंसिल कर देंगे। क्या लिखेंगे 3600 एडवर्स। समझे, मैं कभी भी नेगेटिव में लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा एडवर्स या फेवरेबल में। ये हो गया मेरा MPV। अब लास्ट आ जाता है मेरा MUV। MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है मेरा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था मेरा 12 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 1000 था, माइनस स्टैंडर्ड अरे सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी कितना था 900 था। सबसे पहले सॉल्व द ब्रैकेट गाइस, 1000 माइनस 900 इंटू 12। तो मुझे इस बार कैसा आया आंसर, पॉजिटिव में आया, तो मैं क्या सिर्फ 1200 लिखूंगा, ना ना ना, मैं क्या करूंगा आगे लिखूंगा एफ, इसका मतलब होता है फेवरेबल। क्लियर है गाइस, CLEAR, क्लियर। समझे मैंने क्या किया, मुझे आंसर पहले नेगेटिव में आया तो मैंने इसको एडवर्स में लिखा, दूसरी बार भी मैंने एडवर्स में लिखा, तीसरी बार मैंने मुझे पॉजिटिव आया तो मैंने फेवरेबल में लिखा, फेवरेबल में लिखा। अभी स्टैंड कॉस्टिंग का बेस्ट पार्ट कि आप अपने आंसर को वेरीफाई खुद से कर सकते हो। कैसे, बता रहा हूँ। चलो भाई नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस जगह मिल गई लिखने के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिफिकेशन, कि अपना आंसर बरोबर है या नहीं। ये क्या है, मेरा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आप सबको करना ही है। इससे आप अपने आंसर को खुद से चेक कर सकते हो, आपको बाजू वाले से पूछने की जरूरत नहीं है तेरा क्या है यार, आप खुद से कर सकते हो। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है मेरा, सिंपल है, जो मेरा पहला था MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर ड्रॉप कर देना है जो आपको आया। पहले देख लेते हम तुमको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया है, अरे सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 2400 एडवर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2400 एडवर्स इज इक्वल टू
अब मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया 3600 एडवर्स, 3600 एडवर्स प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया था 1200 फेवरेबल। अब चेक कैसे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए एमसीवी से। अगर मेरा आंसर सेम आ रहा है तो मतलब मेरा आंसर क्या है करेक्ट, वरना रॉन्ग। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही होता है, लिख तो कोई भी लेता है। ठीक है, तो आपको इस पार्ट को कुछ नहीं करना है, ये पार्ट एज इट इज रहने वाला है। हम लोग को जो भी करना है वो इस पार्ट पे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आपको क्या लेना है 3600, पर आप कैसा लोगे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे एडवांस लिखा है ना, तो आपको क्या करना है कैलकुलेटर में लिखना है -3600 और उसके बाद क्या करोगे, फेवरेबल है ना, मतलब क्या होता है प्लस, तो फिर क्या आ जाएगा मेरे कैलकुलेटर में +1200। तो आपको जब लोगे -3000, सबसे पहले आपको लिखना है 3600, फिर माइनस का साइन डाल देना है जो कि आपको कैलकुलेटर के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, जिसमें प्लस स्लैश माइनस लिखा रहेगा ना, वो टैप करोगे ना तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा -3600। फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है क्या 1200। तो अगर आपका आंसर आपको भी मिल रहा है क्या, ये 2400 माइनस में, जो कि मैं लिखूंगा कैसा एडवर्स बोलूंगा, अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब आपका आंसर क्या है बरोबर है, क्या है बरोबर। और याद रखना ये आने वाला है, कुछ और तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने राइट किया है, रॉन्ग नहीं। तो समझे आपको कैसे करना है, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा है आंसर, अरे प्रॉब्लम क्या है रबर की। क्लियर है गाइस, आई होप आपको डाउट ना नहीं होगा, और होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, जो भी आपको डाउट रहेगा चैप्टर के रिलेटेड। चलो, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, पूरा सम कैप्चर हो रहा है क्या देखो, हाँ हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इधर है गुमशुदा सम। अभी क्या बोला है देख लेते हैं सम में, पेन आ जा, अरे जरूरत नहीं है चलो। स्टैंडर्ड क्या बोला, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग, भाई सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोला कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या दिया है स्टैंडर्ड दिया है किसके लिए 90 किलो के लिए, कितने के लिए दिया है मुझे 90, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, ध्यान रखना कितने किलो के लिए दिया है, और 90 किलो ऑफ फिनिश आउटपुट, मटेरियल कितना दिया है 135 केजी दे दिया है, रेट क्या है उसका 12 है। आगे क्या बोला है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है मैंने 81,000 केजीज किया है गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्या 81,000 केजीज। मुझे स्टैंडर्ड किसके लिए दिया था 90 केजीज के लिए, पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया मैंने 81,000 केजीज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ध्यान दो। आगे क्या बोला है मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज कितना किया मैंने 1,24,000 केजीज, ये है मेरा क्या एक्चुअल क्वांटिटी है मेरा 1,24,000 केजीज, ये क्या है मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये मुझे कॉस्ट दिया है, ये मुझे अब क्यों दिया है ये इंपॉर्टेंट है जानना। ये कॉस्ट का मैं क्या करूंगा, ये कॉस्ट से मैं निकालूंगा मेरा एक्चुअल प्राइस निकालूंगा, क्या निकालूंगा एक्चुअल प्राइस, कैसे निकालूंगा अभी ध्यान दो। एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है मुझे, अरे यार कॉस्ट कितना लगा है मुझे 14,75,600 लगा है कॉस्ट। थोड़ा सा इरेजर का यूज करके चीजों को हटा देता हूँ। अब देखते हैं अपन 14,75,600 है, क्या है मेरा एक्चुअल कॉस्ट है मटेरियल का, डिवाइडेड बाय कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया मैंने 1,24,000, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 14,75,600 डिवाइडेड बाय 1,24,000, तो मुझे कितना मिल जाएगा 11.9 रुपीज, ये क्या हो गया मेरा एक्चुअल प्राइस, वो क्या हो गया एक्चुअल प्राइस। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्या लिखा है
एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मेरा, स्टैंडर्ड। याद रखना आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ नहीं रहने वाला है, आपको उसको खुद से निकालना है ढूंढ के। तो अभी देख लेते हैं अपन क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार वापस देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर 90 किलोज ऑफ फिनिश आउटपुट, किसके लिए दिया है मुझे, 90 किलोज के लिए ही दिया है। मुझे किसके लिए चाहिए था, मुझे 81,000 किलोज के लिए देना चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुझे 90 किलोज दिया है, 90 किलोज दिया है। तो मुझे अभी 81,000 किलोज के लिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना 135 केजी मटेरियल, ये काई के लिए है, 90 केजी के लिए। अगर मैं 90 केजी बना रहा रहता तो मुझे कितना 135 केजी मटेरियल लगता, पर मैंने कितना बनाया अभी, मैंने 81,000 केजी एक्चुअली बनाया है। तो मुझे अभी कितना चाहिए ये ढूंढना पड़ेगा। तो अभी कैसे ढूंढना है मैं वो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रब 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 कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू, चलो कर लेते हैं। क्या बोला है, मुझे 90 किलोस के लिए कितना लग रहा है मटेरियल, 135 केजी लग रहा है। ठीक है, 90 किलो के लिए मुझे 135 केजी लग रहा है। तो मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस कितना किया है, 81,000 केजी। तो मुझे उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, 81,000 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 90। चलो कर लेते हैं, 81,000 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 90। तो मुझे आंसर मिल गया, क्या मिला, 1,21,500। ये क्या हो गया मेरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया 1,21,500। जिसको नहीं समझा उसके लिए मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, वापस करके देख लेते हैं, जिसको नहीं समझा रहेगा देख लो आप एक बार वापस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाला मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया, क्या बोला था मुझे, 90 किलोस। ठीक है, क्या आउटपुट है 90 किलो, क्या है मेरा आउटपुट। अगर मुझे 90 किलो आउटपुट निकालना है, ठीक है, तो मुझे मटेरियल कितना लगेगा, 135 केजी। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे एक पेन बनाना था, एक पेन बनाने के लिए मुझे कितना इंक लग रहा है, समझो मुझे 10 ml इंक लग रहा है ना। तो ये ऐसा हो गया कि अगर मुझे एक पेन बनाना है तो मुझे इंक कितना चाहिए, 10 ml चाहिए। वैसे ही, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, ये जाना, परेशानी लोगों की कमी नहीं है। तो वैसे ही अगर मुझे 90 किलो का मटेरियल आउटपुट निकालना है तो उसके लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, 135 केजी चाहिए। तो अगर 90 किलो के लिए 135 केजी चाहिए, तो मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना किया है, देखो यहाँ पे दिया है, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया मैंने, 81,000 केजी किया है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 81,000 केजीज। तो मुझे अगर 90 किलो के लिए 135 है, तो 81,000 के लिए कितना, ये क्या है मेरा क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या करूंगा, ये ढूंढने के लिए मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फिर 81,000 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 90, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1,21,500। ये क्या बन गया मेरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सम का, IMP। सारे सम में यही ढूंढना इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सब तो एकदम सिंपल है। इतना मिल गया आपको, आगे बढ़े। स्टैंडर्ड प्राइस तो 12 ही रहने वाला है, स्टैंडर्ड प्राइस नहीं बदलेगा। स्टैंडर्ड प्राइस क्या बोला है, 12 पर केजी। यहाँ पे मुझे मिला था 11.90 एक्चुअल का। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली से फॉर्मूला लगा देना है, मुझे सब कुछ मिल चुका है। फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल, अरे रे रे, एक्चुअल प्राइस। तो मुझे कितना मिला है मैं देख लेता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे कितना मिला था यहाँ पे, 1,21,500। 1,21,500। प्राइस कितना था, 12 माइनस एक्चुअल कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी मेरा कितना था 81,000 केजी इंटू रेट क्या मिला है मुझे, या प्राइस 11.90।
कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,21,500 इंटू 12 करते हैं, कितना मिल रहा है मुझे? 14,58,000 मिला, माइनस 81,000 इंटू 11.9, कितना मिल जाएगा मुझे? बरोबर क्या ना? ओह सॉरी गाइस, 81,000 तो आउटपुट है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना लग रहा है? वो मेरा गलत कहाँ से हो रहा है, मेरा आंसर इतना कम क्यों आया? यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000 दिया हुआ है, 1,24,000, 1,24,000 इंटू 11.9, कितना आ गया मेरा? अरे यार जगह ही चली खत्म हो गई, कितना आ गया मेरा? 14,75,600। तो देख लेते हैं नुकसान हुआ है या फायदा। 14,58,000 माइनस 14,75,600, मुझे क्या हो रहा है? माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब मैं क्या लिखूंगा? 17,600 माइनस में नहीं, ना ना ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 17,600 एडवर्स। क्लियर है गाइस? ये क्या हो गया मेरा? एमसीवी। अब आगे बढ़ता हूं मैं काई के लिए, एमपीवी के लिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा? 1,24,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मेरा? 12। एक्चुअल प्राइस कितना है मेरा? 11.90। कर लेते हैं कैलकुलेशन, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। 12 माइनस 11.90 इंटू 1,24,000, तो आंसर क्या आया मेरा? 12,400। ये लिख के छोड़ दूंगा क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, इसका अगर पॉजिटिव में तो आगे क्या आ जाएगा मेरा? एफ आ जाएगा, एफ मतलब फेवरेबल। एमपीवी हो गया, फिर लास्ट में क्या आता है मेरा? एम यू वी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है मेरा? स्टैंडर्ड, ये क्या नीचे आ गया तू, गिरे हुए इंसान। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था मेरा? 12 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना मिला था मुझे? देख लेते हैं ऊपर, 1,21,500 मिला था। अब तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1,21,500। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा? 1,24,000 है। कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व। याद रखना, हर बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। 1,21,500 माइनस 1,24,000, तो मुझे क्या आंसर आएगा? इंटू 12, मुझे आंसर आ रहा है क्या? -30,000। ऐसे लिखेंगे? ना ना ना, क्या लिखेंगे? 30,000 एडवर्स। अभी मैंने एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी तीनों ढूंढ लिया है, तो अब मुझे क्या करना है? मेरा आंसर चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा चेक करने के लिए? वेरिफिकेशन करूंगा। क्या करूंगा? वेरिफिकेशन। बेस्ट पार्ट होता है ये किसका? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। फॉर्मूला क्या है मेरा? एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। ठीक है, अब एमसीवी कितना आया था? एमसीवी आया था मेरा 17,600 एडवर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 17,600 एडवर्स। एमपीवी कितना आया है? 12,400 फेवरेबल, 12,400 फेवरेबल प्लस एमयूवी कितना है यहाँ पे? 30,000 एडवर्स। अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कैसे करना है? हम लोगों को इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको टच नहीं करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू नॉट टच, तो आपको याद रहेगा। ओके, तो अभी कैलकुलेटर पे क्या लेंगे हम लोग? 12,400 फेवरेबल है, तो 12,400 फेवरेबल है, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? प्लस, प्लस साइन हम लोग अलग से लगाते नहीं है, प्लस ही रहता है। 12,400 फेवरेबल है। आगे अब ध्यान दोगे ना आप, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है? प्लस 30,000 एडवर्स। अभी ये प्लस का साइन है, एडवर्स मतलब क्या? माइनस का साइन होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है?
माइनस, तो आप क्या करोगे, 12,400 माइनस 30,000, आपको मिल जाएगा क्या, 17,600 माइनस में मिल रहा है, मतलब क्या मेरा आंसर बरोबर आया, 17,600 एडवर्स, मतलब क्या मेरा आंसर क्या है, बरोबर है, क्या है, बरोबर, गलत नहीं है। क्लियर है गाइस, सिंपल कर लिया। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं।